पीटीआई का एहतजाज रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए ताजिरों की दरख्वास्त पर समाअत वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। पहले भी इस्लामाबाद के एहतजाज से मुतालिक किसी नौयत की एक दरख्वास्त आई थी। आम शहरी का क्या कसूर है, इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। एक सूबे के वज़ीर आला इस एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं अमूमी तौर पर वुज़रा को नहीं बुलाता। थैंक यू मिनिस्टर साहब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। 24 नवंबर को बेलारूस का एक वफ्द आ रहा है। हर दूसरे दिन हमें कंटेनर्स लगाने पड़ते हैं। मैं तफसीलात दूंगा। हमने कंटेनर के किरायों की मद में कितनी रकम अदा करनी है। हम एहतजाज से नहीं रोकते, लेकिन अपने इलाकों में करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे की समाअत बानी पीटीआई का 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ जलाओ घेराव, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा से रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A के तहत आदिल बाज़ई को डी सीट किया। आदिल बाज़ई के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर स्पीकर का रेफरेंस मंजूर। आदिल बाज़ई NA 262 कोयटा से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 कोयटा की नशिस्त को खाली करार दे दिया। लोअर खुरम के इलाके औचत में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। मुसल्लह अफराद ने 5 से ज़ायद गाड़ियों को निशाना बनाया। हमले में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। मुसल्लह अफराद ने पारा चुनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की। हुकूमत की पीटीआई के एहतजाज को रोकने की तैयारी। वफाकी वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला। 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल न हो। मुरासले में मुतालबा। पीटीआई के डी टॉक में एहतजाज की कॉल पर वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दाम। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में रेंजर्स और ऐसी तैनाती की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स को तलब कर लिया। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए तैनात होंगे। पीटीआई का 24 नवंबर के एहतजाज के लिए खुसूसी स्क्वाड तैयार। स्क्वाड में यूथ विंग के नौजवान शामिल होंगे। सूबाई वजीर मीना खान और माविन खुसूसी सुहेल आफरीदी स्क्वाड को लीड करेंगे। हर जिले से 250 नौजवानों को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर स्क्वाड 9000 से ज्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल होगा। शेलिंग से बचाव का साजो सामान भी स्क्वाड को फराहम कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया गया। हमने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली तब्दील की है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। कहा, देखना है हुकूमत कितनी संजीदगी से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाती है। पेशावर, मर्दान, चारसदा और नौशहरा के कारकुनान सवाबी से इस्लामाबाद जाएंगे। बाकी अजला के कारकुनान मुख्तलिफ रूट से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला विफाक से लड़ाई की बात करते हैं। हुकूमत मामले पर सख्त पॉलिसीज अपनाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं, मगर सूबाई हुकूमत इस मामले पर मुकम्मल खामोश है। गवर्नर का मसले के हल के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते में APC बुलाने का ऐलान। 9 मई का मास्टरमाइंड फेडरेशन के खिलाफ एक सूबे के वज़ीर आला को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, अडियाला जेल का कैदी KP के नौजवान को फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल उकसा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज के लिए सुपर CM का खिताब। वज़ीर आला पंजाब से
नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने मरीम नवाज को सुपर सीएम का खिताब दे दिया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में कोई भी तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई, मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती, स्मॉग को जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं, हुकूमती इक़दामात के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासिक कयूम के मचलके भी मनसूख कर दिए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना I9 में मुकदमा दर्ज है। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो रहे। अदालत ने फैसल जावेद और वासिक कयूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर महमूद सिप्रा ने की। मुतनाज़िम मंसूबों को शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध पर मजीद नहरों के विफाकी मंसूबों के हवाले से वीडियो बयान। कहा, अपनी राय के जबरदस्ती नफाज से मनफी असर होगा। वज़ीर आज़म ने माहिर माशियात खुरम शहजाद को मुशीर खजाना मुकर्रर कर दिया। खुरम शहजाद की तकर्री 2 साल के लिए होगी। 7 नवंबर को खुरम शहजाद की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया गया। स्टॉक मार्केट का एक और संगमीर, इंडेक्स ने 97,000 की सतह को भी उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 1781 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 97,328 की सतह पर बंद। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज के मौके पर खुले समंदर में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन निशाने पाकिस्तान का शानदार मुजाहरा। मरीन्स, राइफल ड्रिल, इंसदादी दहशतगर्दी डेमो और पाक अफवाज की फजाई ताकत का मुजाहरा। तीनों मुसल्लह अफवाज के छाता बरदारों का फ्री फॉल जंप का शानदार मुजाहरा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज जंगी असासों के साथ नुमाइश में शरीक। शुरका को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की फौजी हिकमत अमली को करीब से देखने का मौका मिला। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जारी। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 पहली बार मुतारिफ। ड्रोन शाहपर 30 घंटे तक तवील फासला तय करने की सलाहियत रखता है। पाक फजाइया PFX प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। PFX प्रोग्राम के तहत बनाया जाने वाला जंगी तैयारा JF-17 थंडर की एडवांस शक्ल होगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का आइडियाज नुमाइश का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के सरबराह ने नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। एयर चीफ का दौरा कौमी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने में तकनीकी ताउन को उजागर करता है। नुमाइश दिफाई और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त का बेहतरीन मजहर है। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ ने कहा, PMS-TP पाकिस्तान की GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए नए रास्ते खोलेगा। अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं होने देंगे। क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी? चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेर के ऑडियो लीक्स कमीशन केस में रिमार्क्स। आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियो लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। समात आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। आईनी बेंच ने मुराद अली शाह के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने अदम पैरवी पर नाअहली की दरख्वास्त खारिज की। हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हमजा शहबाज की नजरसानी पर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात से तजावुज से मुताल्लिक केस में आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया।
साबिक टेस्ट क्रिकेटर और एम्पायर नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 14 टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेले। मजमूई तौर पर 37 विकेटें हासिल की। नज़ीर जूनियर डेब्यू टेस्ट की पहली इनिंग्स में सबसे ज्यादा 7 विकेटें लेने वाले पहले स्पिनर भी हैं। आईसीसी के वफ्द की आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। आईसीसी वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में पाकिस्तान का दौरा करेगा। आईसीसी ने अभी तक दौरे के लिए पीसीबी को आगाह नहीं किया। आईसीसी और बीसीसीआई में चैंपियंस ट्रॉफी पर आज बातचीत का इम्कान है। और ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंकन टीम पाकिस्तान पहुंच गए। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। नेपाल और बांग्लादेश की टीमें आज लाहौर पहुंचेंगी। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 23 नवंबर से लाहौर में शुरू होगा।